दोस्तों मेरे पास था ये एक एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा और मैंने इससे बनाया है ये ब्लाउज। अब आप कहेंगे कि यार ब्लाउज ही क्यों, क्योंकि भले ही हम डेली में साड़ियाँ नहीं पहनते हैं लेकिन फिर भी तीज त्योहार शादी विवाह के अवसर पर हम साड़ियाँ पहनना पसंद करते हैं और ऐसे में ब्लाउजेस हमारे बहुत काम आते हैं। इसलिए दुपट्टों से मैंने बहुत सारे ब्लाउज बनाए हैं जिन्हें मैं अपने शादी के टाइम की साड़ियों के साथ भी पहनती हूँ और यकीन मानिए सिर्फ इन ब्लाउजेस की वजह से मेरी साड़ियों का लुक कम्प्लीटली चेंज हो गया है और मैं इन साड़ियों को फिर से यूज करने लगी हूँ। इसके वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे मिल जाएगा, जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है। आज मैं दुपट्टे से बने ब्लाउज डिजाइन के साथ साड़ियों के साथ उसका लुक शेयर करूंगी और सबसे इम्पोर्टेंट साड़ियों को हम किस तरह से अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखें कि साड़ी लंबे समय तक सुरक्षित रहे और जब भी हमें साड़ी पहननी हो तो साड़ियां और ब्लाउज हमें प्रॉपर एक ही जगह पर मिल जाए, हमें ढूंढना नहीं पड़े। तो इस छोटे से वीडियो में है आपके लिए बहुत सारी नॉलेज, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो देखिए दुपट्टा कुछ ऐसा था। एक्चुअली ब्लाउज मैं पहले ही स्टिच कर चुकी थी, थोड़ा सा फैब्रिक बचा था, उसी से मैंने दुपट्टे का ओरिजिनल लुक आपको बताया है। देखिए मुझे ऐसा ब्लाउज स्टिच करना था जिसे मैं कई साड़ियों के साथ मिक्स मैच करके पहन सकूं। इसी वजह से मैंने इस बॉर्डर का ब्लाउज में कहीं पर भी यूज नहीं किया है। तो देखिए ये है वो खूबसूरत सा ब्लाउज जो दुपट्टे से बना है। बाकी ब्लाउज तो एकदम सिंपल है लेकिन इसका फ्रंट नेक बहुत ही यूनिक एंड ब्यूटीफुल बनाया है मैंने। इस तरह कटआउट में इसका नेक बनाया है और ऊपर फ्रिल लगाई है और इस तरीके से ये फ्लैप लगाकर मैंने ये डिजाइन क्रिएट की है और पूरे ही ब्लाउज में मैंने सेम येलो कलर की ये पाइपिंग लगाई है। एल्बो लेंथ स्लीव है और यहाँ पे भी मैंने पाइपिंग लगाई है। प्रिंसेस कट में इसको बनाया है। बैक हुक है और हुक पट्टी पर भी मैंने इस तरह से पाइपिंग लगाई है और क्लोज नेक के साथ मैंने ये फ्रिल लगाई है। इस तरह सिंपल लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये ब्लाउज बना है और इस तरह के ब्लाउजेस प्लेन साड़ी के साथ बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मेरे इन दोनों ही साड़ी के साथ ये एकदम परफेक्ट मैच होता है क्योंकि इसमें रेड और ब्लू दोनों ही कलर की बूटीज है। चलो देखते हैं इस रेड साड़ी के साथ ये कैसा लगता है। देखो यार साड़ियों को परफेक्ट तरीके से ऑर्गेनाइज करना बहुत बड़ा टास्क होता है और इस तरह की प्लेन जो साड़ियाँ होती है ना उसको तो हम हैंग करके रखते हैं। अब जब एक ही ब्लाउज 2-3 साड़ियों के साथ पहनते हैं तो इस तरीके से हैंग करें कि साड़ियाँ और ब्लाउज सभी एक साथ मिल जाए और स्टाइलिश भी लगे। तो सबसे पहले अपने सभी साड़ी को इस तरीके से हैंगर पर सेट कर दीजिए, फिर इसके ब्लाउज को इस तरह हैंगर पर सेट करके इसके हुक्स बंद कर दीजिए और ब्लाउज की स्लीव्स को इस तरह अंदर की तरफ डाल दीजिए। ऐसा करने से एकदम नीट लुक आता है और हमारी साड़ियाँ हैंग की हुई भी बहुत अच्छी दिखती हैं। अगर आप थोड़े पतले हैं और साड़ी नीचे से फोल्ड हो रही है तो ब्लाउज के नीचे वाले हुक्स को ओपन रखिए। इस तरह सारी साड़ी अपने ब्लाउज के साथ रहेगी और इनमें से जो भी साड़ी हमको अपने इस ब्लाउज के साथ पहनना हो इजीली हमको मिल जाएगी, ढूंढनी भी नहीं पड़ेगी। सिंगल साड़ी के साथ हैंग करने का ऐसा जबरदस्त तरीका मैं आपको बताती हूँ जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो सबसे पहले साड़ी को इस तरीके से फोल्ड करने के बाद उस पर उस साड़ी के मैचिंग का पेटीकोट रख दीजिए। अगर आप ये वाला पेटीकोट किसी और साड़ी के साथ भी पहनते हैं तो इसे साथ में मत रखिए। साथ में रखने का मोटिव सिर्फ इतना है कि जब भी हमें ये साड़ी पहननी हो तो हमें अलग से ब्लाउज और पेटीकोट ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आपको लेना है हैंगर। हैंगर को इस तरह साड़ी में डालकर हाफ तक फोल्ड कर दीजिए और इस तरीके से बाकी साड़ी को हैंगर पर सेट कर दीजिए। कितना भी हिलाइए डुलाइए साड़ी बिल्कुल भी नहीं बिखरेगी और कितनी नीट फिनिशिंग के साथ हमारी साड़ी हैंग हुई है आप देख सकते हैं। अगर आप चाहे तो ऐसे भी साड़ी को हैंग कर सकते हैं लेकिन मैं इसके साथ इसके ब्लाउज को भी रखूंगी। तो इस तरह हैंगर पर ब्लाउज को सेट करके हुक्स बंद कर दीजिए। ब्लाउज चाहे क्लोज नेक हो या डीप नेक आराम से सेट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा और इस तरह हैंग करने पर स्टाइलिश भी दिखता है। और ब्लाउज की स्लीव को इस तरह अंदर की तरफ डाल दीजिए ताकि एकदम नीट लुक आए। देखिए जब हम साड़ी को इस तरीके से 4 फोल्ड में हैंग करते हैं ना तो इससे क्या होता है, नीचे की तरफ काफी स्पेस बच जाता है जहां हम हमारे दूसरे कपड़े भी आराम से रख सकते हैं। इस तरह से कम जगह में हम हमारे वार्डरोब में बहुत सारे कपड़े ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चैनल पर अगर नए आए हैं तो पक्के से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।